स्वागत है आपका सिटीजन वाइज में। मैं हूं शब। सिटीजन वाइज में अब वक्त हो चुका है दिन भर की कुछ खास खबरों पे नजर डालने का। तो आइए देखते हैं क्या है आज की खास खबरों में। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि युद्ध तो कई तरह के हुए, लेकिन मटन युद्ध पहली बार देखा है। यही नहीं, अधिकारी भी चुनाव प्रभावित करने में लगे हैं। आईएएस व पीसीएस कुर्सी में क्या रखा? यदि उन्हें वोट दिलवाने का शौक है तो हमारे साथ कुर्ता पैजामा पहनकर लाल टोपी लगा ले। आई जानते अखिलेश यादव ने आगे और क्या कहा। आप लोग मन बनाया हुआ पक्का के नहीं बनाया मन आपने, और सावधान रह करके मतदान करोगे कि नहीं करोगे? अगर आपको एक बार रोकें तो दोबारा वोट डालने आओगे कि नहीं आओगे आप? और दोबारा रोकें आपको तो तीसरी बार डालने आओगे नहीं आओगे? हम भी आपके बीच में रात में आए और आप भी इंतजार करते रहे। बताओ, इतना इंतजार करोगे वोट डालने के लिए कि निकालोगे? और इन्होंने तो नोटबंदी में हमें आपको लाइन में लगवाया, डीएपी के लिए लाइन में लगवा रहे हैं। बताओ, वोट डालने के लिए लाइन में लगोगे कि नहीं लगोगे? अब चुनाव में कुछ समय तो बचा नहीं है। उपचुनाव में कितना दिन है बताओ? अब तो कुछ भी नहीं बचा है। 20 तारीख को मतदान होना है, और याद कीजिए 13 तारीख को मतदान होना था। ये 13 तारीख का मतदान इन्होंने 20 तारीख का कर दिया। ये चुनाव टाला इन्होंने, और ये चुनाव इसलिए टाला इन्होंने क्योंकि त्योहार के समय पर बहुत सारे लोग छुट्टी लेकर के आए थे, अपना त्योहार मनाने आए थे। इस त्योहार में खुशियां नहीं मनाई गई क्योंकि महंगाई इतनी थी, इतनी परेशानी में त्योहार मनाया लोगों ने। महंगाई को लेकर के बहुत परेशानी थी। जो दूर दराज नौकरी रोजगार कर रहे थे दूसरे प्रदेशों में, देश के दूसरे हिस्सों में, वो इस बार उत्तर प्रदेश आए थे त्योहार के समय पर। कई लोगों ने अपनी छुट्टियां बढ़वा ली कि 13 तारीख को वोट डाल करके जाएंगे, और जो छुट्टी बढ़ाने की भनक उन्हें पड़ गई भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि ये 13 तारीख को वोट डालेंगे और हरा देंगे बीजेपी को। तो इन्होंने चुनाव की तारीख बदल दी और 20 तारीख कर दी। जो चुनाव टालेंगे वो हारेंगे। बताओ, पहलवान मैदान से वही भागता है जो कमजोर होता है। यहां तो पहलवान होंगे कुछ, हमें दिखाई दिए थे अभी पहलवान। कौन मैदान छोड़ता है बताओ? जो हारने लगता है। बताओ, बीजेपी हारी हुई है पार्टी का, नहीं हारी हुई है? और ये पीडीए की एकजुटता से बहुत घबराए हुए हैं। जब से पीडीए की बात चली है बहुत घबराए हुए हैं ये लोग। इसलिए मदद करो आप सब लोग मिलकर के। मदद करोगे आप लोग? और हमारे मुख्यमंत्री जी तो वैसे ही उल्टा पुल्टा कर रहे हैं। जिन्हें अपने भाषा पे संतुलन रखना चाहिए था, वो बताओ अपनी भाषा ही बदल दिए हैं। जिन्हें मृदुभाषी होना चाहिए था, बताओ कितने कटुभाषी हैं। क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या बोल जा रहे हैं। जिन्हें सत्य वचन देने चाहिए, वे बताओ झूठ का प्रचार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं प्रचार। और अभी जब नौजवानों को धरने पर देखा इन्होंने, पहले तो कोशिश की कि धरना इनका खत्म करा दें, लेकिन एकजुटता देख करके, नौजवानों की एकजुटता देख करके ये घबरा गए। इन्हें स्वीकार करनी पड़ी छात्र नौजवानों की मांग। अभी कुछ ही नौकरी मिलने जा रही है। ये नौजवानों को हम कहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में नौकरी नहीं है। और नौकरी एजेंडे में इसलिए नहीं है क्योंकि आरक्षण इनके एजेंडे में नहीं है। इसीलिए जानबूझ करके ये नौकरियां उलझाते हैं,
क्वेश्चन पेपर को बदलते हैं, गलत क्वेश्चंस जारी करवाते हैं, और अगर नौकरी मिल भी जाए तो ये जाकर के कोर्ट में उलझवा देते हैं नौकरी, जिससे नौजवानों को नौकरी न मिल जाए। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, उस समय भी निवेदन किए थे कि जब लोकसभा का चुनाव था, हम लोगों ने कहा देश के संविधान और लोकतंत्र पे खतरा है। तो थी आज दिन भर की अहम खबर। ताजा खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिटीजन वॉइस पर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।